हेलो बच्चों, हमारा पार्ट 8 चल रहा था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, देखा था चित्र के माध्यम से कि पानी का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग। मृदा का उपयोग किस प्रकार से किया है हमने। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से हमारा आगे है कि वनस्पति का उपयोग। ठीक है, यानी मानव ने वनस्पति संसाधन का उपयोग किस किस के लिए किया है बताया गया इसमें। वनस्पति हमें किस प्रकार से मिलती है ना। वनस्पति के प्रकार है। वनस्पति एक तो घास के रूप में मिलती है हमें, पेड़ के रूप में, पेड़ पौधे, और झाड़ झंझाड़ों के रूप में। ठीक है, पहले मनुष्य ने इसी का उपयोग करके, यानी कि घास के कुछ तृणों का उपयोग करके क्या कहते हैं, उन्हें खेती की शुरुआत किया था। हमने इससे पहले देखे थे किस प्रकार से मानव ने सिंधु नदी, नील नदी, यूफ्रेटिस नदी और होसांग नदी के किनारे में रहकर अपना विकास किया था। अब आते हैं बच्चों की हमें क्या क्या प्राप्त होता है वनस्पतियों से, यानी वनों से क्या क्या मिलता है हमें। वनस्पति यानी वन, वन समझता बच्चा ने जंगल, उससे हमें क्या क्या मिलता है। वन से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, रबर भी मिलता है, वनस्पति से मिलता है ना। गोंद भी उसी से मिलता है, फल भी उसी से मिलता है, और औषधि भी मिलता है उसी से। और फूल बोलेंगे तो फूल भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वनस्पति से मिलता है। यानी हमें वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, यानी वनस्पति से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ बताया गया है लकड़ी, रबर, गोंद, फल, औषधि, है ना। ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। अब बच्चों ये आकृति आप देख रहे हो, ठीक है, ये पृथ्वी के बारे में बताया गया है, यानी विषुवत रेखा से लिखे। ठीक है, विषुवत रेखा हमने पहले वाले शुरू में पढ़े थे पाठ में, है ना। विषुवत रेखा कैसी होती है, कहाँ होती है विषुवत रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच में जो आड़ी रेखा होती है सब विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। तो विषुवत रेखा में अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। ठीक है, जैसे से हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से वनस्पति में क्या होता है, परिवर्तन होते जाता है। ध्रुव में टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, अलग वनस्पति है ना। वहाँ पर कैसे शंकुधारी वन होते हैं, यानी शंकुकारी मतलब शंकु के आकार के, यहाँ पर नुकीले रहते वो। ठीक है, ऊपर से क्यों ऐसे होते हैं वो, कि बर्फ़ इस पर टिके ना, बर्फ़ निकल जाए। बड़े पत्ते वाले भी उसमें वहाँ वन होते हैं। जिस प्रकार से वनस्पतियाँ वन होंगे उसी प्रकार से वहाँ क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। अब यहाँ दिया है उष्ण घास वाले प्रदेश, यहाँ हाथी मिलता है। ठीक है, हमें हाथी इस साइड में मिलेगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में हाथी मिलेंगे क्या, नहीं। यानी प्राणी वनस्पति के अनुसार ही जिस प्रकार की वनस्पति होती है उस प्रकार के प्राणी वहाँ मिलते हैं। हर जगह हर प्राणी नहीं मिलता है, और पृथ्वी में हर जगह एक जैसी वनस्पतियाँ मिलेंगी क्या, नहीं। क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा से, ठीक है, ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, उसी प्रकार हमें वनस्पतियाँ और प्राणियों में क्या मिलेंगे, विविधता मिलती है। उसी प्रकार प्राणी अपना अधिवास बनाते हैं। अधिवास यानी प्राणी वहाँ पर रहते हैं। जो प्राणी जहाँ रहेगा उसी प्रकार से वहाँ पर, है ना, अलग अलग प्रकार के हमें प्राणी प्राप्त होते हैं। अब मान लो घास वाले प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पर शाकाहारी प्राणी रहेंगे तो उसे भक्षण करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए कैसे रहेंगे, मांसाहारी प्राणी भी वहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, इनका एक चक्र चलता है। ठीक है, एक दूसरे को खाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मेंढक ने अपना बोलते हैं टिड्डा होता है ना, टिड्डा बोलते हैं। टिड्डा किसको खाता है, वनस्पति को। और वनस्पति को कौन खाता है, वनस्पति को खाता है टिड्डा। टिड्डे को खाता है कौन, मेंढक। और मेंढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, चील। इस प्रकार से क्या एक चक्र बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक हम बोलते हैं आहार श्रृंखला, बोलते हैं भोजन श्रृंखला का निर्माण होता है। अब बच्चों आपको पता है, हमारे जिस प्रकार से जमीन में वनस्पति पाई जाती है ना, जमीन यानी मिट्टी वाली जिस प्रकार से पाई जाती है, उसी प्रकार पानी के अंदर में भी वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी हमें बोलेंगे समुद्र के अंदर भी वनस्पतियाँ होती है, नदी में भी हम देखें वनस्पतियाँ होती है, तालाबों में भी होती है ना। लेकिन समुद्र में बहुत विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हैं समुद्र के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में जब मनुष्य को, है ना, वनस्पति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है ना। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हर चीज़ हमें मिल पाएंगी क्या, नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो चीज़ हमें ज़्यादा लगेंगी। तो मनुष्य आगे चल के इसके अंदर, यानी समुद्र के अंदर के भी वनस्पति का उपयोग करने लगेगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्राणियों पर, है ना। प्राणियों में
घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा, ये प्राणी हमारे किस काम आते हैं? ये हमारे किस काम आते हैं? ये एक तो माल ढुलाई करने के लिए, सामान ले जाने के लिए, जोताई के लिए, जोताई मतलब खेती करना है ना, हल चलाना, यात्रा करने के लिए, जैसे बैलगाड़ी से यात्रा भी करते हैं हम लोग। इस काम के लिए इन घोड़ा, बैल, ऊंट और गधों का उपयोग करते हैं ये प्राणियों का। उसी प्रकार बकरी, गाय, भैंस का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम लोग दूध के लिए। देखो बच्चों, ये सब प्राणी जो है प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग कर रहा कौन है? मनुष्य कर रहा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है इसलिए कर रहा है उसका उपयोग, है ना। इसका उपयोग कर रहा है, यानी सभी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है उन सबका उपयोग मनुष्य कर रहा है। अब बहुत ज़्यादा प्रमाण में कर रहा है, ये भी ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा प्रमाण में कर रहा है। अब इनका जैसे गाय, भैंस, बकरी का उपयोग क्या लिए किया? उन्होंने दूध के लिए किया। उसी प्रकार मांस, अंडे और हड्डियाँ प्राप्त भी उसी से करता है वो। मांस जैसे बकरी वकरी को काट के वो मांस खाता है, मुर्गियों के अंडे द्वारा वो अंडे लेता है। और जो प्राणियों के हड्डियाँ बचती है उस हड्डियों का पाउडर बना के वो किसी न किसी के में उपयोग किया जाता है। और जो उसका चमड़ा होता है तो उस चमड़े का भी हम लोग क्या करते हैं? जूते, चप्पल बनाते हैं, है ना। यानी प्राणियों का भी उपयोग, पूरा उपयोग मनुष्य कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग खनिज, ठीक है। खनिज मतलब हमने देखा था पीछे में ट्रक में, है ना। ये देखो, ये चित्र में बताया गया था हमारे को, खनिज संपदा, है ना। यानी मनुष्य जमीन के अंदर में, ठीक है, उसे खोद के, पत्थर चट्टान को खोद कर जो चीज़ निकालता है उसको बोलते हैं हम लोग खनिज संपदा, ठीक है। खनिज यानी जमीन के अंदर से मिलने वाले पदार्थ खोद कर निकालता है, और उसका भी उपयोग मनुष्य करता है। जैसे कोयले का उपयोग करता है जलाने से के लिए, फैक्ट्रियों में करता है, उससे बिजली बनाता है। और वही खनिजों का निकालता है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया करता है, हाँ, उसे धातु प्राप्त करता है। वो धातु मतलब लोहा, है ना, लोहा है हमारा, सोना है, चांदी है, ये सब प्राप्त करता है उससे। और उन्हीं खनिजों में कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया करके करता है वो धातुओं में से औषधि भी प्राप्त करता है मनुष्य। और जो धातु होती है यानी खनिज है, उसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक धातु खनिज, ठीक है, और एक अधातु खनिज। खनिज के दो प्रकार बताया है, एक धातु खनिज और एक अधातु खनिज। तो धातु खनिज में आता है लोहा, बॉक्साइट, सोना वोना, कोयला, ये सब क्या आता है? धातु में आता है। और अधातु खनिज में आता है हमारा जिप्सम, सैंधव, है ना, कैल्साइट आदि, ठीक है। इसमें भी रासायनिक क्रिया करके ये प्राप्त किया जाता है। यानी मनुष्य देखो बच्चों, यानी जो खनन द्वारा भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अब आता है उसके बाद में हमारा जमीन। अब जमीन का उपयोग किस लिए करता मनुष्य? अधिवास रहने के लिए करता है कि नहीं करता है? जमीन का उपयोग करता है कि नहीं? उसी में रह के क्या सजीव बड़े होते हैं, उसमें निवास करता है, और उसी में मृत्यु होकर वो उसी में मिल जाता है। हम लोग कहाँ रहते हैं? जमीन में रहते हैं, है ना। और ज़मीन का उपयोग किस किस काम में करता है? वो रहने के लिए करता है, अचल संपत्ति बना के बेच देता है, उसमें बड़े बड़े भवन निर्माण करता है। उसी ज़मीन में वो व्यापारी करता है ना, फैक्ट्री डालता है, फिर व्यापार करता है। यानी ज़मीन का भी उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। अब बच्चों से बताया गया भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना यानी हमारे पृथ्वी पे बोला जाए सभी जगह एक जैसी संरचना नहीं है। कहीं पे मैदान है, कहीं पे बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे ऊंची नीची ज़मीन है, कहीं पे उपजाऊ मिट्टी है, तो कहीं पे मिट्टी एकदम कैसी बंजर पथरीली है। सब तरह अलग अलग है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग भौगोलिक संरचना। यानी मृदा, जलवायु, खनिज और जल उपलब्धता के अनुसार भूमि का उपयोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं। अब उसे बताया बच्चों, यानी पृथ्वी पर, जो मैंने आपको पहले बताया, पृथ्वी पर भूपृष्ठ का अनुपात यानी 29.22% है। यानी हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, जो भूभाग है, भूभाग मतलब जमीन है जो, वो कितना प्रतिशत है? 29.20%, ठीक है। बाकी सब क्या है? समुद्र है। बाकी जगह क्या है? सब पूरा समुद्र है। सिर्फ जमीन हमारे 29% है, ऐसा हम मानते हैं, मानते नहीं है। अब इसमें बताया गया बच्चों कि किस प्रकार से मनुष्य ने इसको उपयोग किया है। और सभी जगह क्या है बच्चों? बताया है कि जो हमारी ज़मीन है एक जैसी नहीं है। कहीं पे मैदान है, कहीं चट्टानें हैं, है ना, कहीं समतल है, कहीं उपजाऊ है, कहीं पर्वत है, कहीं पर बर्फ़ गिर रही है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे मरुस्थल है, मरुस्थल रेती वाला प्रदेश है ना। अब उस स्थान पर मनुष्य क्या है, रह कर अपने आप को समायोजित करके, मनुष्य मतलब सभी प्राणी
और वनस्पतियाँ अपने आप को क्या है ढालते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। वनस्पतियाँ देखो, आप देखा होगा मरुस्थलीय वनस्पति अलग होती है ना। विषुवत रेखा की वनस्पति अलग होती है। उसी प्रकार बर्फीले प्रदेश की वनस्पति अलग होती है। जिस प्रकार से जहाँ पर वनस्पति उसी प्रकार के वहाँ के प्राणी रहेंगे, है ना। बर्फीले प्रदेश के प्राणी अलग होंगे, मरुस्थलीय प्रदेश के प्राणी अलग होंगे, है ना। उपजाऊ जहाँ मिट्टी मैदानी प्रदेश है वहाँ के प्राणी अलग होंगे। इस प्रकार से क्या किया है मनुष्य ने और प्राणियों ने वहाँ पर अपने आप को ढाला है और उसका उपयोग कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। यानी मनुष्य ने अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग किया और इन सभी संसाधनों का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में कर रहा है वो, ठीक है। और इतना ज़्यादा कर रहा है कि आगे चल के ये सब क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। मतलब हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग वो ज़्यादा कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो मनुष्य ने इसका उपयोग यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग क्या करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए और जितना हो सके कम से कम करना चाहिए कि आगे लोगों को इसका उपयोग करने का मौका मिले। आपको मालूम है बच्चे से कोयला, ज़मीन में जितना कोयला है हम उतने उपयोग कर पाएंगे। पूरा कोयला निकाल लेंगे तो उसके बाद कोयला मिलेगा कि हमको नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा वो, है ना। सीमित मात्रा में ही है, इसलिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए, इसका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए और कोयला से संबंधित दूसरे चीज़ का उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। अब जैसे कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग काय में किया जाता है बच्चों, तो वो किया जाता है हमें बिजली घर में, है ना। बिजली बनती है कोयला जलाने के बाद, ठीक है, और पानी गर्म होता है, फिर टरबाइन में जाके वो जनरेटर घूमता है तो उससे बिजली निर्माण होती है और मुख्य रूप से कोयले का उपयोग किया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमें बिजली चाहिए तो हमें बिजली सूर्य प्रकाश से मिलती है। मालूम है आपको, सौर पैनल देखा है आपने, अभी देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ऐसे पैनल लगे रहते हैं, बोर्ड जैसे देखे होंगे आपने, जिसमें सूर्य की किरण पड़ती है जिसके माध्यम से बिजली का निर्माण होता है। एक वो, और दूसरा है पवन चक्की, हवा के माध्यम से बिजली तैयार होती है। आपको पता है, इस चित्र में बताया गया, ये इसको बोलते हैं पवन चक्की बोलते हैं, ठीक है। ये जहाँ हवा होती है ना, मतलब ऊंचे स्थान में लगाया जाता है और हवा बहती है, आपने देखा हवा चलती है ना तो ये घूमती है गोल गोल, इसके गोल घूमने से बिजली का निर्माण होता है। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, पवन चक्की का हो गया, सौर ऊर्जा का। तो हमें कोयला लगेगा क्या, नहीं लगेगा, कम मात्रा में लगेगा, तो हम बिजली का निर्माण इससे कर सकते हैं, उससे हमारे कोयले की बचत होगी। तो मनुष्य ने इन सब पे ध्यान देते हुए खनिज संपदा बोलो या प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए, जिससे आगे में हम लोग उपयोग कर सकें। और आपने जैसे देखा पानी बहुत है बोलते हैं हम लोग, है ना, लेकिन हमें भी पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए, कंजूसी से करना चाहिए। जैसे आप लोग घर में नल आया, नल बहा देते हो, चालू तो चालू छे, एक गिलास पानी लेते हो, आधा गिलास पानी पीते हो, आधा गिलास फेंक देते हो, है ना। नहाते हो तो 2-2 बाल्टी से नहा लेते हो, ये गलत है। बिजली का उपयोग घर में हो आप, ठीक है, लाइट की ज़रूरत है तभी आप लाइट चालू करो, पंखे की आवश्यकता हो तो ही पंखा चालू करो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लाइट चालू करें, पंखा चालू कर, चले जाते बाहर खेलने। हमने जब भी जा रहे हैं तो बिजली लाइट बंद करना चाहिए, तभी खेलने जाना चाहिए। और ज़बरदस्ती हमने इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका कंजूसी से उपयोग करना चाहिए। पानी प्राप्त हो तो आप देखो, एक दिन या 2 दिन नल नहीं आता तो क्या हाल हो जाते हैं हमारे, कितना चिल्लाते हैं ना हम लोग, नल नहीं आया, नल नहीं आया। पानी कितना कीमती, तब हमें उसको समझ में आता है। आपको प्यास लगी हो और पानी ना मिले आसपास में तो क्या होगा आपका हाल, है ना। इन सब का ध्यान में रख के हमने हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए। उसी प्रकार अनाज, हम खाना खाते हैं ना, हमने उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। शादी में जाते हैं हम बहुत प्लेट में बहुत सारा भर लेते हैं अनाज, है ना, हर चीज़, फिर थोड़ा खाते हैं बाकी फेंक देते हैं, ये गलत है। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही अनाज लेना चाहिए, है ना। इसलिए हर संसाधन का उपयोग हमने क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो बच्चों हमारे पाठ यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, मैं आपको स्वाध्याय करके आपको भेजूँगा, ठीक है। तो बच्चों इस पाठ को कम से कम आप 2 बार रीड करने का, पढ़ने का, मैंने जो समझाया है पूरा इसी में बताया गया है, 1-2 बार आपने पढ़ने का पाठ को, ठीक है। फिर मैं इस पर आपको प्रश्न उत्तर भेजूँगा। थैंक यू।